हेलो एवरीवन। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाना किस तरीके से हम लोग इफ फंक्शन का यूज़ करके बहुत ही इजी कैलकुलेशन कर सकते हैं। प्लस हम लोग ने गोल सेक भी पढ़ा था। आज हम लोग को आगे जैसा कि थर्ड एग्जांपल देखना है, इसमें हम लोग डेटाबेस फंक्शन की बात कर रहे थे, जिसमें हम लोग मेनली फंक्शन किसकी बात कर रहे थे। अगर हम लोग पढ़ रहे थे क्या मेन फंक्शन हमने पढ़ा, मैक्स फंक्शन पढ़ा, एवरेज फंक्शन पढ़ा, और हम लोगों ने पढ़ा था क्या, काउंट फंक्शन। ये सब आपको पता है स्टैटिस्टिकल फंक्शन है। इन सारे फंक्शन के आगे बस डी मिन लगा दो, सबके आगे डी लिख दो। ओके, सबके आगे अगर हम डी लगा दे रहे हैं दैट मीन्स वो डेटाबेस फंक्शन बन गया एक तरीके से। यानी कि एक तरह से कह सकते हो कि मिनिमम नॉर्मली अगर डेटाबेस नहीं भी बोलो तो आप इतना समझ लो कि नॉर्मली मिनिमम जब हम फंक्शन चलाते थे तो पर्टिकुलर हम लोग सेल सेलेक्ट करते थे और उसमें मिनिमम बता देता था। लेकिन अगर हम मिनिमम चेक करना चाहते हैं किसी क्राइटेरिया के बेसिस पे, है ना, तो ऐसे में हम लोग को डी मिन लगाना पड़ेगा। तो इस पे हम लोगों ने ऑलरेडी एक एग्जांपल स्टडी कर लिया था। जैसे कि यहाँ पे देखो दे रखा है, पहले टेबल समझ लो। प्रोडक्ट है ना, बल्ब, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, ये सब, इन सब का वाट दिया हुआ है, कितना घंटे चलेगी, लाइफ इनकी कितनी है, किस ब्रांड का है ये, एक यूनिट की कॉस्ट क्या है, बॉक्स के अंदर कितनी क्वांटिटी आती है, कितना इस समय मेरे पास स्टॉक में पड़ा हुआ है ना, कितने बॉक्सेस, एक बॉक्स के अंदर कितनी क्वांटिटी आती है, और फिर ये बताया कितना इस समय मेरे पास स्टॉक में कितने बॉक्सेस हैं, और वैल्यू ऑफ स्टॉक क्या है ये भी बता रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है फाइंड आउट द लोवेस्ट। ओके, फाइंड आउट द लोवेस्ट वाट ऑफ द बल्ब। यहाँ पे दे रखा है प्रोडक्ट बल्ब, तो प्रोडक्ट बल्ब का बताना है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते, हम लोग पहले क्राइटेरिया बना लेते हैं। तो क्राइटेरिया कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हम प्रोडक्ट कॉपी कर लेते और बल्ब कॉपी कर लेते। या तो टाइप कर दो या तो कॉपी पेस्ट कर लो। टाइप करोगे तो सेम स्पेलिंग होनी चाहिए, स्पेलिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमें निकालना है क्या है मिनिमम वैल्यू। तो फाइंड आउट द लोवेस्ट वाटेज, वाट यानी लोवेस्ट वाट का बल्ब हमें निकालना है। सबसे लोवेस्ट वाट का बल्ब कितने का है, सबसे लोवेस्ट बल्ब क्या 7 वाट का है कि 10 वाट का है कि कितने वाट का है। तो चलिए यहाँ पे निकालते हैं वाट। मिनिमम वाट कितना है, इक्वल टू हम लोग लगाएंगे डी मिन, मिन फंक्शन ना लगा के डी मिन लगाना है, ब्रैकेट। अब यहाँ पे देखो डेटाबेस मांग रहा है, तो डेटाबेस में सबसे पहले डेटाबेस दे दीजिए आप। ये पूरा डेटाबेस है आपका टेबल। नाउ कॉमा दीजिए और फिर पूछ रहा है फील्ड, फील्ड किसका, फील्ड किस फील्ड के बारे में बताना है, किस कॉलम का मिनिमम बताना है, हमें वाट का मिनिमम बताना है ना। तो फील्ड बेसिकली उस फील्ड की बात हो रही है जहाँ से ये मिनिमम काउंट करने वाला है, तो इसमें से मिनिमम काउंट करेगा। समझ रहे हैं। फिर बोलता है अब मिनिमम तो काउंट करना है, ठीक है, वाट में मिनिमम काउंट कर लेगा, लेकिन सवाल उठता है किस प्रोडक्ट का, क्या क्राइटेरिया आपका। तो क्राइटेरिया हमारा प्रोडक्ट बल्ब है, दैट्स इट। क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लीजिए और ब्रैकेट क्लोज इंटर। आ गया। सबसे बल्ब का मिनिमम जो वाट है वो है 20 वाट का बल्ब आता है ना। इसी तरीके से फाइंड आउट द मैक्सिमम लाइफ आर ऑफ प्रोडक्ट नियॉन। नियॉन जो यहाँ पे प्रोडक्ट दिया हुआ है, इस नियॉन प्रोडक्ट का मैक्सिमम लाइफ कितना है। नियॉन हमें खरीदना है, लेकिन नियॉन हम अगर खरीद रहे हैं तो मैक्सिमम हम लोग देखेंगे मैक्सिमम लाइफ आर कितने वाला है नियॉन हमारे पास। तो अगेन प्रोडक्ट ही क्राइटेरिया है, तो प्रोडक्ट हो गया क्राइटेरिया, सबको पता है। और यहाँ पे बस क्या हो जाएगा, नियॉन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, यहाँ पे मैक्सिमम फंक्शन लगाना है, इक्वल टू, है ना, डी मैक्स फंक्शन लगेगा, सब लोग को पता है। और यहाँ पे डेटाबेस मांगा है, डेटाबेस में आपको पता है, पहले तो डेटाबेस यही सिलेक्ट करेंगे, कॉमा किस फील्ड के बारे में, लाइफ आर्ट्स में बताना है ना, इसमें मैक्स ढूंढना है। लेकिन क्राइटेरिया क्या है, कॉमा देकर क्राइटेरिया दीजिए प्रोडक्ट नियॉन, रेट क्लोज एंटर। 3000 नियॉन का सबसे हाईएस्ट लाइफ आवर्स है, वो है 3000। और देखो कहीं नियॉन है, एक और जगह है 2000 है। क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, फाइंड आउट द एवरेज बॉक्स क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट बल्ब। तो बल्ब प्रोडक्ट का हमें क्या जानना है, एवरेज बॉक्स क्वांटिटी, यानी आपको पता है एक बॉक्स के अंदर कितनी क्वांटिटी आती है। तो बल्ब का एक बॉक्स के अंदर एवरेज, एवरेज समझ रहे हो ना, सबको जोड़ेंगे डिवाइड बाई नंबर ऑफ बॉक्सेस में डिवाइड कर देंगे, कितने बॉक्सेस हैं उसके, ठीक है ना। तो इसमें देखो यहाँ पे एवरेज निकालना है, तो इक्वल टू डी एवरेज चला दीजिए, ब्रैकेट ओपन करिए,
डेटाबेस सबसे पहले सेलेक्ट करना है। सबसे पहले तो हम लोग डेटाबेस ले लेते हैं, यानी कि टेबल पूरा, कॉमा दे करके फिर क्या करेंगे, फील्ड। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग बॉक्स क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। बॉक्स क्वांटिटी का एवरेज करना है ना, हाँ बॉक्स क्वांटिटी। तो बॉक्स क्वांटिटी का एवरेज निकालना है, कॉमा। अब पूछता है क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया आपका प्रोडक्ट बल्ब है, सिर्फ बल्ब के ही बॉक्सेस की जो क्वांटिटी उसका एवरेज निकालना है। आ गया 17.778। इसको चाहे तो राउंड ऑफ कर सकते हो, राउंड ऑफ करना आपको आता है, मैं बताऊंगा नहीं। काउंट द बॉक्स क्वांटिटी ऑफ बल्ब, बॉक्स की क्वांटिटी चेक करनी है। ग्रेटर देन 15 बट लेस देन 20। तो यहाँ पे 3 क्राइटेरिया। पहला तो प्रोडक्ट है बल्ब, ठीक है ना, तो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ बल्ब हम लोग ले लेते हैं। फिर कहता है क्या, उनकी जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी आप लोग देख रहे हो बॉक्स क्वांटिटी, तो इसको कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो बॉक्स क्वांटिटी, यहाँ पे भी पेस्ट कर लेता हूँ मैं। अब बॉक्स क्वांटिटी क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 15। तो ग्रेटर देन 15 हम लोग लिख देंगे, ग्रेटर देन 15 होनी चाहिए। लेस देन 20, तो लेस देन 20 हम लोग कर लेते हैं। समझ गए। अगर ये क्या होता है कि 20 के अंदर और उसके बराबर, और ग्रेटर देन इक्वल टू अगर होता है तो ग्रेटर देन इक्वल टू भी आप लगा सकते हो, तो वो आपके ऊपर है। फिलहाल हम लोग यही देखते हैं। अब यहाँ पे हमें चेक करना है, इक्वल टू, यहाँ पे देखो काउंट करना है तो डी काउंट लगाएंगे। डी काउंट फंक्शन लगा दिया, ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले डेटाबेस मांग रहा है, तो डेटाबेस पहले आप पकड़ा देंगे, फिर कॉमा दे करके देखो क्या है अगला, फील्ड। किस फील्ड का निकालना है, एवरेज। तो बॉक्स क्वांटिटी का ही तो एवरेज निकालना है, ठीक है ना। फिर कॉमा, क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया हमारे 3 हैं, तीनों को सेलेक्ट कर लीजिए, एंटर मार दीजिए, आ गया, एक ही है बस। और अगर हम यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 15 करें तो तब भी वही रिजल्ट है। लेस देन इक्वल टू करें तो 2 आ गए। बात समझे कि नहीं समझे, लेकिन लेस देन ही रखना है, घबराइए मत, क्योंकि 20 से कम बोला है, साफ साफ एक ही क्वांटिटी है। क्लियर। सिर्फ एक ऐसा ही बॉक्स है जिसमें 15 से अधिक और 20 से कम की क्वांटिटी आती है, एक बॉक्स है सिर्फ ऐसा बल्ब का, ठीक है। अब फाइंड आउट, जैसे आप लोग नहीं होता है, आप दवाइयाँ खरीदते हो, किसी स्ट्रिप में 10 गोलियाँ होती है, किसी किसी स्ट्रिप में 15 गोलियाँ भी होती हैं, तो वैसे ही समझ लो, वैसे ही एक क्वेश्चन था इसमें। अब कह रहा है क्या, फाइंड आउट द मिनिमम बॉक्स क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट बल्ब एंड ब्रांड सनबीम। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बल्ब चाहिए और हमें उसकी लाइट कैसी चाहिए, सनबीम वाली लाइट चाहिए। अच्छा नहीं, ब्रांड है, सॉरी, ओके। सनबीम, सन जैसा बीम कोई आएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये ब्रांड का नाम है सनबीम। कॉपी पेस्ट, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक तो कॉपी पेस्ट करिए, या तो आप टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन स्पेलिंग सेम होनी चाहिए, स्पेलिंग जो डेटाबेस के अंदर है वही होनी चाहिए। तो डी मिन लगाएंगे, अगेन फंक्शन, ब्रैकेट ओपन, डेटाबेस पहले पकड़ा देंगे, कॉमा, फिर क्या देंगे, फील्ड। किस फील्ड का निकालना है आपको, एवरेज, सॉरी काउंट करना है, बॉक्स क्वांटिटी ना। क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया दोनों है, बल्ब और सनबीम ब्रांड हो। तो 3 ऐसे सनबीम ब्रांड के, है ना, बल्ब हैं हमारे पास, 3 बॉक्स क्वांटिटी है। अगला है फाइंड आउट द एवरेज बॉक्स क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट स्पॉट एंड ब्रांड हॉरिजन। एवरेज बॉक्स क्वांटिटी बतानी किसकी, स्पॉट की, प्रोडक्ट स्पॉट है और प्रोडक्ट स्पॉट हो गया, ब्रांड नेम हॉरिजन, हॉरिजन, और प्रोडक्ट में क्या है, स्पॉट। बस अब यहाँ पे कौन सा फंक्शन आप लगाएंगे, डी एवरेज, ओके। डेटाबेस में पहले डेटाबेस दे देंगे, ठीक है। कॉमा फील्ड में क्या देंगे, हमें क्या किस चीज़ का बताना है, अगेन बॉक्स क्वांटिटी। तो
तो बॉक्स क्वांटिटी को सेलेक्ट कर लीजिए, कॉमा क्राइटेरिया में क्या करेंगे, क्राइटेरिया में पूरा का पूरा क्राइटेरिया यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, इंटर कर लीजिए। आगे 12.5 इज द एवरेज। काउंट द बॉक्स क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट बल्ब विद ब्रांड नेम, ओरिजिन एंड वॉट, 100 वाट का है ना। तो ब्रांड नेम क्या था, ओरिजिन। ये पहले कॉपी कर लिया, फिर ब्रांड नेम ओरिजिन है, ये क्राइटेरिया यहाँ बना दिया। फिर वाट, इस बार वाट भी चाहिए, वाट कितना होना चाहिए, 100, ठीक है ना। तो टाइप भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे। तो हमने टाइप कर लिया, या तो यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें काउंट करना है कि कितनी बॉक्स क्वांटिटी है हमारे पास इन सब की, जिसमें बल्ब हो, ओरिजिन ब्रांड का हो और 100 वाट का बल्ब, कितना है हमारे पास बॉक्स। चलिए इक्वल टू डी काउंट, ब्रैकेट ओपन, फंक्शन ओपन कर लीजिएगा। ऐसे भी कर सकते हैं ना। तो डेटाबेस बस यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करोगे तो नहीं होता है, बड़ा बदतमीजी करता है, इससे अच्छा है ऐसे ही लिख दो डी काउंट। अब ऊपर जाओगे, स्क्रॉल हो रहा है ना स्क्रॉल। अब देखिए यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, कॉमा फील्ड कौन सा है, बॉक्स क्वांटिटी, इसी को हमें काउंट करना है। और क्राइटेरिया हमारे ये 3 क्राइटेरिया हैं, तीनों को सिलेक्ट कर लीजिए, एंटर कर दीजिए, एक आर, ठीक है ना। सिर्फ एक बॉक्स हमारे पास पड़ा हुआ है इस तरह का, समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये तो हम लोगों ने समझ लिया। तो ये जो क्वेश्चन हमारा पेंडिंग था ये हम लोगों ने कवर कर लिया। अगर ये वीडियो समझ में आई हो, पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। अगला वीडियो जो हम लोग का है वो है सॉल्वर। आज अब जैसे कि अभी तक हम लोग ने गोल सीक में देखा था कि सिर्फ एक सेल को चेंज करके हम लोग रिजल्ट चेंज कर रहे थे, बट एक से ज़्यादा सेल में अगर चेंजेस करना हो तो कैसे करेंगे। और प्लस अगला टॉपिक जो हमारा है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो इंटरेस्टिंग कैसे बन रहा है। देखो डेटा में आप जाते हो तो व्हाट इफ एनालिसिस में यहाँ पे हम लोग गोल सीक तो पढ़ चुके हैं, सिनेरियो मैनेजर समझेंगे, और एक क्या समझेंगे, और एक सॉल्वर का बटन समझेंगे, तो सॉल्वर कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है ना। सो अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।